हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे पैसे की चिंता ही ना करनी पड़े? तो जान लीजिए, अमीर बनने की शुरुआत कहीं और नहीं, आपकी सोच और आपकी सीखने की काबिलियत पर डिपेंड करती है। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी ज़बरदस्त बुक्स जिन्हें आप अगर ध्यान से पढ़ें और अमल करें तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। इन किताबों को सिर्फ पढ़ने वाले लोग नहीं, अपने अमल में लाने वाले लोग ही ज़्यादातर करोड़पति या अरबपति बने हैं। चलिए जानते हैं वो 5 बेस्ट बुक्स जो आपको सिखाती हैं कि पैसे से दोस्ती कैसे करें। अगर आप इन बुक्स को पढ़ नहीं सकते तो YouTube पर इसकी ऑडियो सुन सकते हैं, जो कि पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारी इन 5 बुक्स की लिस्ट में जो पहली बुक है वो है रिच डैड और पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि उनके 2 डैड थे। पहले जो उनके रियल पिता थे, जो कि सरकारी नौकरी करते थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, और उसके साथ में वो हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरे पिता जो कि रिच डैड थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जो कम एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन में कहीं सबसे ज़्यादा थे, और वो कभी भी पैसों की चिंता में नहीं रहते थे क्योंकि वो मल्टीपल बिजनेस करते थे और पैसा उनके लिए काम करता था। इस बुक की सबसे बड़ी लर्निंग ये है, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराओ। इस बुक से जो हम सीखते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, इस बुक से हमें सीखने को मिलता है। आप बिजनेस निवेश में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। आपको पैसिव इनकम के बारे में, आपको एसेट्स के बारे में, आपको लायबिलिटीज़ के बारे में इस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं एक्शन पॉइंट पर। एक्चुअल में बुक पढ़ने के बाद या बुक सुनने के बाद हमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करना है। वो चीज़ें ढूंढनी हैं जिनसे हमारी जेब से पैसा जाता है, और वो चीज़ें सर्च करनी है जिससे हमारे जेब में पैसा आता है। हमारे दूसरे नंबर की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगर रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल सिस्टम को सिखाता है तो थिंक एंड ग्रो रिच माइंडसेट की जड़ पर काम करता है। नेपोलियन हिल्स ने 25 सालों में 500 से ज़्यादा मिलीनियर्स के इंटरव्यू किए और हर बार में एक ही बात सामने निकल कर आई कि जो इंसान सोचता है वो पा भी सकता है। इस किताब की मुख्य बात यह है कि आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। डेफिनेट पर्पस प्लस बर्निंग डिज़ायर इक्वल टू सक्सेस। जो आपका निश्चित उद्देश्य है और आपकी जो इच्छा है, उस दोनों को मिला दोगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। तीसरी मुख्य बात यह है इस बुक की कि ऑटो सजेशन करो। ऑटो सजेशन मतलब अपने आप से बात करो। आप सुबह उठो तो 5 मिनट मिरर में देखकर अपने आप को ये बोलो कि हाँ, ये टारगेट मैं अचीव कर सकता हूँ, ये मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं अमीर बन सकता हूँ। तो इस तरीके से सुबह 5 मिनट बोलने से आपको एक अजीब सी एनर्जी फील होगी। हालांकि हो सकता है आपको ये शुरुआत में मूर्खतापूर्व लगे, लेकिन ये हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी तीसरी बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, थॉमस स्टैनले के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक ने बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है। रिच वो नहीं है जो दिखाता है, रिच वो है जो निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और अपने वेल्थ पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि दिखावे पर फोकस करता है। कई करोड़पति आपने देखे होंगे कि उनके पास ना ज़्यादा महंगी कार होती है, ना ज़्यादा महंगा घर होता है, मतलब दिखाने वाली चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, लेकिन उनका माइंडसेट हमेशा अपनी नेट वर्थ पर होता है। इस किताब की मुख्य बात यह है कि अमीर लोग बजट बनाते हैं और अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर रखते हैं। उन्होंने पैसे को अपने गुलाम बनाए रखा होता है। वो पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा उनके पीछे भागता है। इस बुक के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, हर महीने एक छोटा सा बजट बनाओ, कम से कम 20% उसमें से सेविंग करो या इन्वेस्ट करो, जो कि बिल्कुल अलग रखो। हमारी चौथी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। वॉरेन बफे बोलते हैं कि मैंने 19 की एज में इस बुक को पढ़ा और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी सोच और समझ बिल्कुल चेंज हो गई फाइनेंशियल स्थिति को लेकर। इस किताब में आपको मिलेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग करना। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है और कब किसी भी स्टॉक से निकलना होता है, कब मार्केट में ग्रीडी बनना होता है, कब मार्केट में बिल्कुल मार्केट से दूर रहना होता है।
इस किताब के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही असली इन्वेस्टर होते हैं। इस किताब की मुख्य बात यह है कि कभी भी इमोशन में इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि लॉजिकल इन्वेस्टमेंट करें। इस बुक के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, हर महीने थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड या स्टॉक में SIP करें और उसको लंबे समय तक बरकरार रखें। अमाउंट भले से छोटी हो लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखें। जितने लंबे समय तक कंसिस्टेंसी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी वेल्थ बहुत बड़ी होकर आपके सामने आएगी। हमारी 5वीं बुक है मनी मास्टर द गेम। टोनी रॉबिन्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने 50 से ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू करके 7 स्टेप्स बनाए हैं जो कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन मुख्य 3 बातें इस बुक की ये हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बनाओ, अपने खर्चों को जानो और उन्हें कंट्रोल करो, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करो, कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में ना लगाओ या कभी भी सारा पैसा खाली स्टॉक मार्केट में ना लगाओ, उसको रियल इस्टेट में भी लगाओ, गोल्ड में भी लगाओ, करेंसी में भी लगाओ, क्रिप्टो करेंसी में भी लगाओ, हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बुक के अनुसार हमें करना क्या है, हर महीने अपना फ्रीडम फंड शुरू करो। ये वो पैसा होगा जो हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा ना कि खर्च होगा। इसके साथ में अभी मैं आपको एक छठी बुक के बारे में बता देता हूँ जो कि एक आपकी बोनस बुक है। बुक का नाम है योर मनी और योर लाइफ। विकी रॉबिन्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बुक ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ साधन है, ज़िंदगी नहीं है। कई बार हम अपने टाइम और हेल्थ को पैसे के पीछे खर्च कर देते हैं। ये किताब आपको टाइम और पैसे दोनों के बीच आपको बैलेंस बनाना सिखाती है। तो दोस्तों ये थी 5+1 बुक्स, मतलब 6 बुक जिनको आप पढ़कर अपने जीवन में बहुत अच्छे सफल हो सकते हो। इन बुक्स को अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक ज़रूर देखो और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने इन 6 बुक्स में से कौन सी बुक पढ़ी है और या कौन सी बुक पढ़ रहे हैं या ऑडियो बुक सुन रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मोटिवेशनल और अच्छी वीडियोस मैं लाता रहता हूं ताकि वो वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।